बादशाह शेरे दिल आमचा नेता मेहरबान कदरदान संग दिल आमचा चेता तो पत्ता करतो गुल तो पत्ता करतो गुल कि आप हमाल है, आप लोग कामगार हो तो आपके साथ नहीं, आप राष्ट्रवादी के साथ जुड़े हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार साहब आपके साथ है, अजीत दादा पवार साहब आपके साथ है, हम आपके साथ। इसलिए अपने आप को अकेला महसूस ना करें। दूसरा ये कि साथ में जब सब संगठन के लोगों को जोड़े और जो काम करने वाले लोग हैं, आज महाराष्ट्र के अंदर बोलो या भारत देश के अंदर बोलो, अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। मैं आप लोगों को साफ बताना चलूं, महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टी काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। हमारी बदनसीबी ये है मालेगांव शहर की कि जब मैं सदर था 2007 में तो हमारे 2 लोग चुन के आए थे, खाता खुला था पार्टी का, वो लोग भी भाग गए दूसरी पार्टी में, कोई विकास मालेगांव विकास आघाड़ी बना के चले गए। दूसरी बार भी वही सदर था 2014 में, 8 सीट चुन के उन्होंने मालेगांव विकास आघाड़ी बना दिया, वो भी भाग गए। मुफ्ती साहब पार्टी में 19 सीट चुन के महाराष्ट्र प्रदेश का उप अध्यक्ष मायावती का 19 सीट चुन के वो भी भाग गए बेचारे महागठबंधन में। तो हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी सरकार ऊपर बनती है, हमारे कारपोरेटर भाग जाते हैं, तो शहर में काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 0 नजर आता है। लेकिन हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि एक नौजवान शेख आसिफ शेख रशीद हमारी पार्टी में शामिल हुए। अब हम मालेगांव का चेहरा मोहरा इस शख्स से, इस नौजवान से शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मालेगांव शहर में भला होगा और मालेगांव शहर में विकास का काम शुरू होगा। अब आपने देखा होगा मालेगांव शहर में आए दिन कोई भी मकसूद के जरिए 5 करोड़ का फंड, 7 करोड़ का फंड आते रहता है भाई, लेकिन काम कहाँ होता है जमीन पे। अभी मैंने एक अखबार में मैं पढ़ रहा था तो बोले 5 करोड़ का फंड अजीत दादा पवार साहब से है आगरा रोड के लिए। अब आगरा रोड का तो काम चालू है और फंड कल आ रहा है पेपर में। अब बताइए कि लोगों को इतना भी बेवकूफ ना समझे कि
कि काम आगरा रोड का अंसार पटरे के डिपो तक के बन चुका है। कल मंजूर हुआ तो वो पैसा कहाँ जा रहा भाई, ये आवाम समझे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपनी बेइज्जती से बाहर निकलिए, अपनी बेइज्जती से बाहर निकलिए, अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए। काम करने वाले लोगों को समझिए कि शहर के लोग कौन काम कर रहे हैं, कौन सी पार्टी काम कर रही है। आज महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आज एनआरसी सीए क्या कहती होता। आज कुर्बानी जो हमारे शहर में हुई, क्या वजह से आज मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई, किसकी वजह से पढ़ी गई? आप सोचिए, ये क्रेडिट किसी और को नहीं जाता, सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। होम मिनिस्टर हमारा है, डिप्टी सीएम हमारा है, सेना का सीएम हमारे साथ है, तो कौन काम करेगा ये बताइए। फलांग कर दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए। चौथे मिसरे पर जैसा आसिफ भाई को माइक पर बुलाया जाता है और जैसा इस्तेमाल होता है इस शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह किसी लीडर के साथ ये खुसूसियत नहीं रही जो आप आसिफ साहब का इस्तेमाल करते। चौथे मिसरे पर एक एक शब्द शरीक हो जाएगा कि इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए। शेरों ने जब से छोड़ दिया है दहाड़ना, आवारा कुत्ते शहर के मस्ती में आ गए। शेरों ने जब से छोड़ दिया है दहाड़ना, आवारा कुत्ते शहर के मस्ती में आ गए। हमारा शेर, हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारी आबरू, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारा भाई, हमारा बेटा, आपका हमारा सब कुछ जोरदार तालियों से आज नस्लेवाला वाली जनाब आपको आज के इस इस्तिकबालिया वो इब्तिदाई प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे अपने बुजुर्ग यूनुस भाई और यूनियन के तमाम ही मालिकाओं, शहर से आए हुए साथियों को, आपकी यूनियन रजिस्टर हो गई और आज इब्तिदा प्रोग्राम है, इब्तिदाई प्रोग्राम है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने हम लोगों को, यूसुफ हाजी साहब और मेरा यहां पर इस्तेकबाल किया। और खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं यूनियन के तमाम ही अराकीन को, उहदेदारान को। तकरीबन 6 महीने से, चाहे जमील भाई हो या उनके तमाम ही साथी, 6 महीने से ये कोशिश कर रहे थे। कई मीटिंगें मेरे साथ उन्होंने ली, कई बातचीत हमारी अपनी हुई कि किसी भी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर यूनियन रजिस्टर होना चाहिए। बहुत कोशिश की और इब्राहिम भाई जो बैठे हुए इंतजामी साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत की उनके साथ। और ये रजिस्टर जो कराई गई, ये चेटी कमिश्नर से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब बात को समझिए, आमतौर पर जो सोसाइटी होती है, कल्बे होती है, एजुकेशन सोसाइटी होती है, वो चेटी कमिश्नर के अंदर रजिस्टर होती है। लेकिन आप लोगों की जो सोसाइटी रजिस्टर हुई है, आप लोगों की जो यूनियन रजिस्टर हुई है, ये महाराष्ट्र राज्य कामगार आयुक्त के तरफ से रजिस्टर हुई है। ये फर्क है। महाराष्ट्र हुकूमत का एक अलग महकमा है, एक अलग डिपार्टमेंट है जो कामगार डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के तहत आप लोगों की रजिस्टर, यूनियन रजिस्टर हुई है। छेड़ी कमिश्नर से आपकी रजिस्टर नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मुझको आपके मसाइल पता है, तमाम ही मसाइल आप लोगों को मुझको पता है।
और आज से पता नहीं, ये बहुत सालों से पता है। लेकिन आज आपके लिए एक तारीखी दिन है कि आप लोग पूरे शहर के ट्राली के ऊपर जो हमाली करते हैं, जो हलाल रोजगार कमाते हैं, आप लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए। ये तारीखी दिन है आज का आपके लिए। आज से पहले तुम कभी नहीं एक प्लेटफार्म के ऊपर आए, एक जगह आप लोग कभी जमा नहीं हुए। और इंशाअल्लाह आज के दिन के बाद आप लोगों का मुस्तकबिल, आप लोगों के मसाइल इंशाअल्लाह जरूर हल होंगे। आप लोग मायूस होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो आप लोग ट्राली के ऊपर माल वाकुफ करते हो, चाहे आप वेयर हाउस से करें, 40 फाटे के ऊपर से वाकुफ करते हो, चाहे आप शहर के अंदर से इधर से उधर माल करते हो, आपको सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है, जो मसाइल आपके सामने आते हैं, अगर 40 फाटे के ऊपर गए तो आरटीओ आ जाता है, फिर आरटीओ गाड़ी लगाता है, गाड़ी जमा कर लेता है, पेपर मांगता है, परमिट मांगता है, लाइसेंस मांगता है, और कई गाड़ियों के ऊपर फाइन बड़ी तरीके से उसने मारा। आप लोगों ने कई फाइन भरा, यह आपके मसाइल है। लेकिन यहां पर कुछ गोडाउन वाले भी हमें मास्टर के साथ ऐसे जा रहा 15 रुपया पर थैला 40 गांव फाटे में से अगर तुमको करीम टाकिस के पास में ले जाना है तो 15 रुपया थैला मिलता है, आपको मिलता है ना। और अगर गाड़ी गांव में पूरी भर के आ गई तो आपको सिर्फ 3 रुपया देते हैं खाली करोगे। मैंने ट्राली के ऊपर में सिर्फ खाली करवाना है, और ये कई बरस से चले आ रहा है। मैं तो ये मानता हूं, अगर आप एक प्लेटफार्म पर रहे, मैं कोई सियासी जुमला नहीं बोल रहा हूं, अगर आप लोग एक प्लेटफार्म पर रहे, एक जगह रहे, आपके अंदर एकता रही, तो हम ये तहरीक चला सकते हैं कि सूद की गाड़ी मालेगांव शहर के अंदर आना ही नहीं चाहिए, तमाम ही गाड़ी वेयर हाउस के ऊपर ही खाली होगी। ये तहरीक हम चला सकते हैं। एक भी गाड़ी नहीं आना चाहिए, उसमें आपका नुकसान है। अब किसी मालक का 100 थैला है तो डायरेक्ट गाड़ी आके वहां लग जा रही है, तो आपका नुकसान कितना हो रहा है? 12 रुपया पर थैला आपका नुकसान हो रहा है। सिर्फ 3 रुपया खाली करवाई आपको दी जाती है, और अगर वेयर हाउस के अंदर माल खाली होगा, फाटे के ऊपर होगा, तो कम से कम आज जो रेट मिल रहा है 15 रुपया तो आपको मिलेगा, जिन्हें आपका रोजगार बढ़ने वाला है अगर आपने चाह लिया तो। लेकिन आपको एक जगह आना पड़ेगा। और मैं तो ये बोलता हूं कि 15 रुपया भी कई सालों से चल रहा है, वो भी मजदूरी बढ़ना चाहिए, कई दिनों से चल रहा है। अरे महंगाई बढ़ गई, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हमारी रेडी नहीं बढ़ रही, हमारी हमारी नहीं बढ़ रही है। बढ़ना चाहिए ना, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी जरूरी है। आप अपनी ताकत को समझो, आप अपनी ताकत को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप मालेगांव शहर बंद करा सकते हो, बंद करा सकते हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अगर कई गोडाउन वाले भी मुझको बुलाएंगे कि यार हम कैसे इनको पैसा बढ़ाकर देना,
हमको तो मार्केट से व्यापारी नहीं इतना पैसा रखने के लिए दे रहा, तो तुम्हारे लिए भी टैरिफ चलाने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि जब आपको तमगाड़े से माल ज्यादा मिलेगा तो तुम इसको रेट बढ़ाएंगे, मुझे पता है। तो आपके लिए भी मैं तैयार हूं, आपके लिए भी तैयार हूं। 2-3 चीज की तहरीक चलाना जरूरी है, और उसके लिए मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन आपने चाह लिया उस दिन शहर हम बंद कर देंगे। और मुझे मालूम है शनिचर के दिन ज्यादा जुमा की रात में मीटिंग और दूसरे दिन बंद, शनिचर बंद तो गाँव बंद, बराबर ना। मुझे पता है कौन से दिन भी। और उसके बाद फिर क्या होगा, अगर कोई बोले कि नहीं हमारा माल तो अंदर आ जाएगा, बकरीद के टाइम पुलिस के साथ नाकाबंदी करती है। जो इलाके के गुरुवार वार्ड वाले उधर नाकाबंदी, इधर रहने वाले इधर नाकाबंदी। और मैं ऐसा नहीं कि घर बैठूंगा, बल्कि यूसुफ हाजी साहब और हम पूरे राष्ट्रवादी के लोग पूरे तरफ राउंड पेट्रोलिंग करते रहेंगे, एक भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, एक भी गाड़ी अंदर नहीं जाने देगी। और हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं रहेगा, हमारा मुतालबा हक का रहेगा, हमारा अपना हक है, और हम हलाल रोजगार कमाने के लिए निकले हैं। और हलाल रोजगार कमाने के लिए अगर तहरीक चलाना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहो। मैं यूसुफ हाजी साहब आपके लिए तैयार है। ये शहर के अंदर जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। मैं बहुत नोट करता हूं, महसूस करता हूं ये बात को। एक सोच हो गई है कुछ लोगों की कि गरीब ने कभी तरक्की नहीं करना चाहिए, गरीब ने हमेशा मोहताज रहना चाहिए, गरीब ने हमेशा बंधा रहना चाहिए। यह कुछ लोगों की एक सोच इस शहर के अंदर हो गई है। अगर आप तहरीक चलाएंगे तो 2 पैसा आपके पास आएगा, आप अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे 2 पैसा आएगा, और जब आपके पास 2 पैसा आएगा तो जब आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कर सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकते हो, अपने परिवार का अच्छा मेडिकल करा सकते हो, अपने परिवार के अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करते हो, उनकी शादी भी अच्छे तरीके से करा सकते हो, और आप तरक्की कर सकते हो। और जब आप तरक्की करोगे, आपका बच्चा अगर तालीम ले लेगा, वो फिर उसके बाद वो तरक्की करेगा, दूसरी पीढ़ी तरक्की करेगी। अगर आप तरक्की नहीं करोगे तो आपकी दूसरी पीढ़ी तरक्की करने वाली नहीं है। लेकिन आज सब अपने मुफाद के लिए जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अगर हमारा अपना मुफाद भी अगर हो, जब तहरीक चलती है तो उसके अंदर किस तरीके से फूट डाली जाए उसके लिए भी मीटिंगें होती है। जब तहरीक चलती है उसके अंदर भी फूट डालने के लिए मीटिंगें होती है। किसी को बोला जाएगा कि तेरे को 16 रुपया देंगे, तो उनके साथ मत जा। किसी को बोलेगे कि तेरे को 17 देंगे, तू मत जा, खामोशी से। लेकिन रेट आपको फाइनल करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपके अंदर कंपटीशन है, ये बात आप लोग जो बैठे हुए मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। होता यह है कुछ लोग 12 रुपये माल उठा लेते हैं, होता यह है कुछ लोग 13 रुपये माल उठा लेते हैं, कुछ लोग 15 तले रहते हैं। तो यह आपके अंदर इत्तेहाद नहीं है। यहां से उठने के बाद पहले तो यह तय कर लो कि यूनियन जो आवाज देगी, जो रेट तय करेगी, पूरे शहर के अंदर एक रेट होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए। एक रेट जो तय हो जाएगा, तुम्हारी यूनियन की मीटिंग होगी, आपको
आपको मैसेज आएगा, आपको मीटिंग में बुलाया जाएगा, और जब आप लोग बैठकर ये तय कर लेंगे कि शहर के अंदर सिर्फ एक रेट तय कर दिया जाएगा, वो रेट से कोई हटेगा नहीं, ये तय कर लो। अगर उसके बावजूद कोई भी तुमको तकलीफ देता है तो आप मेरे पास आ जाओ, इंशाअल्लाह आपका हक की लड़ाई मैं लड़कर बताऊंगा और जीत के बताएंगे। यूनियन इसीलिए बनाई गई, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक हमारे कुछ कानून होना चाहिए, कुछ शरायत होना चाहिए, और यूनियन के तमाम ही लोगों ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मुझे पता है, चाहे वो दयाना के लोग, चाहे वो मालदा के लोग, आज दयाना के अंदर रास्ते नहीं है, आज बारिश के अंदर आप लोग को तकलीफ होती है, आपको टेम्पो खड़ा करना पड़ता है, अगर 5-75 चौक पे तो आधे किलोमीटर एक एक थैला ले जाके पहुंचाना पड़ता है, उसका भी 15 रुपया मिलता है। कीचड़ के अंदर गाड़ी फंस जाती है, फिर वहीं पर गाड़ी खाली करके आगे भेजना पड़ता है। और दयाना आज कहां तक चलेगा, वड़गांव तक। चाहे वो भीम ले जाने वाले हमारे टाली के ऊपर साथी हो, चाहे वो डांट ले जाने वाले हमारे साथी हो, उनके भी मसाइल, उनके भी रेट हम तय करेंगे। चाहे भीम का रेट तय हो, कच्ची घाट ले जाने का रेट तय हो। अभी पक्की घाट वाले हमारे साथ नहीं आए, पक्की घाट वालों से भी बात कीजिए आप लोग, मैं भी बात करूंगा। अगर वो लोग भी आ गए, वो लोग जो कारखाने से प्रेस से गोदाम के अंदर ले जाते हैं, उनसे भी बात करिए, और कच्ची घाट जो कारखाने से प्रेस पे जाती है, उनसे भी बात करिए। सब लोगों को अगर हम लोगों ने जोड़ लिया तो यकीनन आप जो चाहोगे वो होगा। झुकाने वाला चाहिए, ये दुनिया झुकती है, और आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, आपके अंदर वो ताकत आएगी, और मैं आपके साथ हूं, तो आप उसको फिगर करने की आपको जरूरत नहीं है। यूसुफ हाजी साहब ने मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी सरेदस्त यूनियन का एक ऑफिस होना चाहिए, और यूसुफ हाजी साहब ने सामने उनका एक शॉपिंग एक डाला किया यूनियन को कि आप यहां बैठ के कामकाज चलाइए, हम लोग सरपरस्ती करने के लिए तैयार है। मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं आपका। तमाम ही लोग रात में जब काम वगैरह बंद हो जाए, कोई भी मसाइल हो, यूनियन का ऑफिस खुला रहेगा, वहां पर आके अपने मसाइल रखो। यूनियन के जिम्मेदारान मसाइल हल कर दिए, अगर उनके बस में है तो ठीक है, तो आप मेरे पास आइए, मैं मसाइल करूंगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आईटीओ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ट्रैफिक वालों के मसाइल हो जाए, या किसी भी डिपार्टमेंट के मसाइल हो जाए, या आपके अपने गोडाउन वाले के अंदर अगर आपका नहीं जम रहा, या और कहीं नहीं जम रहा, तो हम आपके हर मसाइल हल करने के लिए तैयार है। उसके लिए ऑफिस इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर उसका इब्तिदा होगा, आप लोगों को उस वक्त भी याद किया जाएगा। कल की बात है, कल सुबह 10 बजे मैं मुंबई में था, और इससे पहले पिछले हफ्ते भी आप लोगों ने अखबार के अंदर खबर पढ़ी। मैं कामगार मंत्री हसन मुशर्रफ साहब है, जो महाराष्ट्र के कामगार मंत्री है, हसन मुशर्रफ साहब है, राष्ट्रवादी पार्टी के नेता है। उनसे मेरी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया कि अनसंगठित, यानी जो भी कामगार हो जिसको कानूनी दर्जा नहीं है, उसको अनसंगठित बोला जाता है। ऐसा मंडल बन चुका है, यानी गवर्नमेंट ने ऐसा कानून पास कर दिए। मैंने कहा उनसे कि आप एक मीटिंग बुलाइए, पिछली सरकार ने बनाई, ये सरकार नहीं आई। मैंने कहा उनसे कि अनसंगठित कामगारों के मसाइल बहुत है, आप उस पर मीटिंग बुलाइए, और अनसंगठित कामगार जिसके अंदर आप लोग भी आते हो, जिसके अंदर पावरलूम मजदूर भी आता है, जिसमें हर किस्म के हमार आते हैं, ट्रक ड्राइवर आते हैं, किन्नर आते हैं, रिक्शा ड्राइवर आते हैं, पेंटर आते हैं, वायरमैन आते हैं, खेती पे काम करने वाले आते हैं, ऐसे तमाम ही लोग जो अनसंगठित है, जो कामगार है, उनका मंडल, मैंने कहा कि आप उसकी मीटिंग बुलाइए। उन्होंने वादा किया, कल सुबह 10 बजे भी मुझको वो पार्टी ऑफिस में मिले,
और मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं कानूनी तौर पर सलाह ले रहा हूं, इंशाअल्लाह बोले 8-15 दिन के अंदर मीटिंग लगाऊंगा, ये वादा उन्होंने मुझसे किया है। अब वो मीटिंग अगर लग गई और वो मीटिंग के अंदर अगर फैसला हो गया कि मंडल शुरू किया जाए, तो आपको कानूनी दर्जा कैसे मिलेगा? आपको कानूनी दर्जा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट का कार्ड आपको बनकर नहीं मिलेगा, कानूनी दर्जा नहीं मिलता है। वो मीटिंग मैं लगवा रहा हूं, इंशाअल्लाह वो मीटिंग 15 दिन के अंदर लगेगी, और जब लगेगी तो हम पहला काम करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको गवर्नमेंट का कार्ड बन के मिल जाए कि आप गवर्नमेंट के कामगार बोर्ड के अंदर आ चुके हो। और उसके बाद क्या होगा, जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास गवर्नमेंट का कार्ड होगा, उस मंडल के तहत उसका फायदा मिलेगा। और फायदा यह मिलेगा कि आपके परिवार के लिए, अगर आप काम पर हो, काम पर नहीं भी हो, और आपके वहां कोई बड़ी बीमारी निकल जाए, अल्लाह ना करे, आपके बच्चों को हो, आपके परिवार के अंदर हो, तो आप कार्ड बताकर, राशन कार्ड के ऊपर आप प्रमुख कुटुंब हो, उस कार्ड के अंदर आपका नाम और ये आपकी फैमिली है, आप लोगों को मेडिकल की स्कीम का मुकम्मल तौर पर फायदा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है, पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, जख्मी हो गया कोई इंसान, तो 50,000 रुपये गवर्नमेंट आपको मदद करती है। नंबर 2 ये। नंबर 3, आपके बच्चों के तालीम के लिए 50% स्कॉलरशिप गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। नंबर 4, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और इंतकाल हो गया ड्यूटी के ऊपर, तो 4 लाख रुपये उसके परिवार को गवर्नमेंट देगी। ये 4 स्कीम पहले मरहले के अंदर, पहले तबके के अंदर शुरू करने की हमारी डिमांड है। और साथ साथ में गवर्नमेंट जो आपसे 100 रुपया तय करेगी या 50 रुपया सालाना तय करेगी, ऐसा मान के चलिए 200 रुपया तय करेगी। जैसा माथाली कामगार है, उनको दीपावली का बोनस मिलता है 10,000 15,000, इसी तरीके से मंडल के जरिए ईद के ऊपर, दिवाली के ऊपर बोनस मिलेगा। ऐसी 5 स्कीम की सिफारिश पिछली सरकार के अंदर, मैं जब उस मेंबर था उस बोर्ड के अंदर, तो मैंने सिफारिश हम लोगों ने किया था, और वही मीटिंग लगाने के लिए मैंने हसन मुशर्रफ साहब से गुजारिश की, और इंशाअल्लाह वो लगेगी। और जैसे ही मंजूरी होगी, रजिस्ट्रेशन हम लोगों का होगा, तो आपको कानूनी दर्जा हासिल हो जाएगा। ये एक बात। और यूनियन, जो तुम्हारे यूनियन के जिम्मेदार हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि गवर्नमेंट की स्कीम शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम क्या आपका, आपकी गाड़ी का, माल का, आपकी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी बना सकते हैं क्या? उसके लिए मसाइल इसके लिए बोल रहा हूं कि उसके ऊपर कई हमको आलिम से, कई मुफ्ती से फतवा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस का मसला ऐसा है कि हमारा मजहब हम लोगों को इंश्योरेंस का पैसा लेने मना करता है, इजाजत नहीं देता। एक दूसरे के सुख दुख के अंदर शामिल होना सीखो। अगर कहीं शादी का बुलाना है तो उसमें जाइए, आप लोग पूरी यूनियन के लोग जाइए, एक दूसरे को सुख और दुख के अंदर आप शामिल होना सीख जाओ। किसी को मैयत हो गई तो आप लोग जाओ, तुम्हारे वहां तो हुआ है, शादी ब्याह के अंदर एक दूसरे की जाओ, इसके अंदर तुम्हारा ताल्लुक बढ़ेगा और मजबूत होगा, एक दूसरे से दोस्ती बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। और जब तक दोस्ती और मोहब्बत नहीं होगी, आपके दिल नहीं मिले रहेंगे, तो ये यूनियन भी नहीं टिक सकती। तो ये भी सब जरूरी है, समाज के अंदर रहना है तो ये सब जरूरी है हम लोगों को। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी यूनियन बहुत मजबूत रहेगी और हम आपके साथ हैं
और मैं आखिर में आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आपके डिजिटल कार्ड भी हम लोग बना के दे रहे हैं, यूनियन की तरफ से दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को जो जो मसाइल आएंगे आप लोग यूनियन के पास रखिए, यूनियन मेरे पास लाएगी, हाजी साहब पास ले जाएगी। इंशाल्लाह आप तमाम ही लोगों के मसाइल हम हल करेंगे। और मैं यहाँ सियासी बात थोड़ा सी टाल रहा था, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आपको 2 साल शहर में समझ चुका है, फर्क महसूस होने लगा है। कौन काम करने वाला था, कौन नहीं काम करने वाला है, ये तो महसूस आप लोगों को हो गया, शहर की आवाम को हो गया। अब आइंदा वक्त आ रहा है, करीब करीब इम्तिहान है सबका। अब वो इम्तिहान के अंदर किसको तुमको कामयाब करना है, किसको नाकाम करना है, वो आप लोगों के हाथ में है। आज हम स्टेज पे बैठे हुए, हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। उसके बावजूद भी सिर्फ हमारे पास ताकत है तो हमारी महाराष्ट्र की सरकार है, और वो सबसे बड़ी ताकत है। हम उसके जरिए जो हो सक रहा, जो हमारे से हो सकेगा, वो हम शहर के लिए तो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आपको सब लोगों को समझते हुए फैसला लेना होगा। हैदराबाद की खट्टी बिरयानी से अच्छा हमारा पुलाव अच्छा। उसने भी धोखा कैसे दिया, असेंबली में लाया, बोले मेरी बिरयानी के अंदर मैंने मीठा दही डाला हूं। सब ने बोला अच्छा है, लेकिन उसके बाद लिख रहा हूं खट्टा। वो खुद 2 साल बाद नहीं आया। और शहर के एमएलए साहब मजहब के नाम पर वोट ले ली, पूरे परिवार को मजहब के नाम पर इस्तेमा के यार न हो। है शहर का फैसला हमने माना, लेकिन 2 साल के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने क्या किया, अब तो हमको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सबूत तो उन्हीं के पार्टी के दुनिया के एमएलए साहब ने दे चुका है। शहर के आवाम के सामने हम क्या दें? हमको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। लेकिन 24 अक्टूबर आ रहा है, अगले महीने। हाजी साहब उसके बाद फिर हम हिसाब मांगेंगे, 2 साल मुकम्मल होगा, और उसके बाद शहर से आवाम की अदालत में हम भी जाएंगे। उन्होंने कुछ किया तो वो भी आए। मैं 5 साल एमएलए रहा तो हर साल हिसाब दिया, अब उनसे भी हम हिसाब मांगेंगे, शहर की आवाम भी मांगे। लेकिन आप लोग ये समझते हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर हम रिश्तेदारी जगह पे ढूंढ लेते हैं, ताल्लुकात ढूंढ लेते हैं, दोस्ताना ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद फैसला कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, इस मर्तबा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्त नहीं। अगर आपको इस शहर का मुस्तकबिल बनाना है, शहर को अच्छा देखना है, आपको शहर के अंदर तामीरी काम देखना है, तो आपने मेरा 5 साल काम देखा है, तजुर्बा है। मेयर भी था मैं, वो भी तजुर्बा है, कॉर्पोरेटर था वो भी तजुर्बा है, 5 साल एमएलए रहा वो भी तजुर्बा है, और काम करके दिया हूं, बताया हूं शहर के उनको काम क्या होता है। मैं उर्दू घर नहीं गया जब से इलेक्शन हारा, मुझे ऐसा लगा कि शायद शहर को उर्दू घर पसंद नहीं था। मुझको ऐसा लगा कि हिल स्टेशन शहर को पसंद नहीं था, मैं जब से नहीं गया। फ्लाईओवर का मामला मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा शहर को ये भी पसंद नहीं। आईटीआई कॉलेज का प्रपोजल आगे चल रहा है, बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। जो मैंने बड़े काम किया, मैंने वहां पर इलेक्शन हारने के बाद नहीं गया। मुझे लगा शहर को ये मंजूर नहीं है, शहर को ये पसंद नहीं है। अब जो शहर चाहता हम वो देंगे, ये फैसला किया हूं, और तजुर्बा है। एक मर्तबा आप मौका देकर देखो, एक मर्तबा। कारपोरेशन
के अंदर एक मर्तबा मौका दो, इंशाअल्लाह दोबारा आपको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, ये वादा हम करते हैं। और आखिर में आप लोगों को, यूनियन के तमाम ही सदर अराकीन को, तमाम ही नौजवान साथियों को, आप लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपके साना बसाना पूरी ताकत के साथ मैं और यूसुफ हाजी साहब, राष्ट्रवादी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।